अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से हैं। पिछले वाले व्लॉग में आपने देखा था कि हम गए थे हैदराबाद, शॉपिंग की, ढेर सारी शॉपिंग की, लेकिन मैं बताना भूल गई थी कि हम हैदराबाद क्यों गए थे और किस चीज़ की शॉपिंग के लिए गए थे। तो हम लोग जो है अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, उसी की शॉपिंग के लिए गए थे। जी हाँ, हम लोग अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं। जो मेरे हस्बैंड का एग्जिस्टिंग बिज़नेस है माशाल्लाह वो काफ़ी वेल सेटल्ड है, तो वो तो होगा ही। उसके अलावा जो है हम ये नया वाला स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी नया नहीं है, जो मैंने स्टार्ट किया हुआ था घर से करने के लिए, एज माई पैशन मैंने स्टार्ट किया था वो बिज़नेस, दुपट्टे, मिरर्स, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। तो हमने सोचा है उसी चीज़ को एक प्रॉपर स्टोर की तरह ओपन करेंगे और उसके साथ ही साथ थोड़ी और चीज़ें ऐड ऑन कर लेंगे उसके अंदर, जैसे कि ब्राइडल कलेक्शन, हैंड बैग, बैंगल्स, कलीरे, पैकिंग, दुपट्टे, सारी चीज़ों का एक प्रॉपर स्टोर की तरह ओपन करेंगे। तो उसी की शॉपिंग के लिए गए थे। ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हो गई थी और सारा जो हमने ऑर्डर करके आए थे वो भी आ गया है। और यहाँ पर स्टोर की भी क्लीनिंग सारा सब कुछ ऑलमोस्ट डन हो गया है और इंशाल्लाह आज जाके उसकी ओपनिंग होगी। आज जुम्मा का दिन है, तो आज हमने सोचा आज हम कि स्टोर की जो है ओपनिंग करें, प्रॉपर स्टार्ट करें। तो उसी की बात जो है मैं बताना चाहती थी, तो वो ही बताने के लिए मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है। एंड आप सबसे यही चीज़ की दरख्वास्त है कि आप सभी हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता करे और नज़र बद से हिफाजत करे, क्योंकि दुआ में बहुत ज़्यादा पावर होती है और सबकी दुआ चाहिए होती है। तो प्लीज़ 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 हमारे लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। फिर जाने से पहले सोचा टाइम भी हो गया था, तो नमाज़ रबी सारा घर से पढ़ के ही निकलूँ, तो घर पे सारा सब कुछ पढ़ लिया, रबी नमाज सारा हो गया था। देन अगेन आई थॉट कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा और बहुत खुशी का दिन है और इस खुशी के दिन में हमारे साथ साथ बाकी सारे लोग भी शामिल हैं, क्योंकि जब हमने ये बिज़नेस करने का सोचा था दैट टाइम आई वाज नर्वस एंड आई वाज कंफ्यूज कि चलेगा या नहीं, लेकिन सब लोगों ने हमें हिम्मत दी, कहा करो, बढ़ो, आगे बढ़ो, चलेगा, ज़रूर चलेगा। वो चाहे मेरे पेरेंट्स हो, जब मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने कहा बच्चों की फ़िक्र बिल्कुल मत करना, हम देख लेंगे बच्चों को, लेकिन तुम करो, जो चाहे वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे साथ काम करते हैं उन लड़कों ने भी हमारा बहुत ही ज़्यादा मदद की, वो चाहे आइडियाज़ देने में हो या फिर सारा सब कुछ सेटअप करने में हो। सब लोगों ने जो है बहुत ही ज़्यादा मदद की और हमारे बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स ने भी बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। तो आज ये स्पेशल दिन पे मैंने सोचा घर से कुछ अपने हाथों से मीठा बना के उन लोगों के लिए ले जाऊँ, सब लोगों के लिए। सब लोगों को शाम में मैंने वहीं पर इनवाइट किया था, तो सब लोगों के लिए यहाँ पर मैंने बना ली थी सेरेलैक की खीर और बना के टिफ़िन बॉक्स में डाल के लेकर चली गई थी सब लोगों के लिए वहाँ पर। इसके साथ-साथ मैंने सोचा था घर से कुछ स्नैक्स वग़ैरह बना के लेके जाऊँगी सब लोगों के लिए, लेकिन टाइम नहीं था। अगर ये सारी चीज़ें बनाने में लग जाती तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, इसलिए आइडिया स्किप कर दिया। सिर्फ़ जो है खीर बना के लेके गई थी वहाँ पर सब लोगों के लिए। ये देखें, ये एक दिन पहले का क्लिप है। जैसे कि मैंने कहा था सारा सब कुछ बहुत ही गंदा था, यहाँ पर सारे लेसेस वगैरह गंदा है ना, सारे लेसेस वगैरह यहीं पर स्टोर करके रखे हुए थे। बेचारे लड़कों ने सारा सब कुछ निकाल के क्लीन करके सारा सेट करके दिया था मुझे। यहाँ पर देखें, इससे भी ज़्यादा मेस्ड अप था यहाँ पर, सारा सब कुछ ऑलमोस्ट इन्होंने क्लीन कर ही दिया था, बस थोड़ा बहुत बाकी था जो यहाँ पर वो सारा सब कुछ करके दे रहे थे मुझे। और ये प्रेजेंट डे है जहाँ पर सारी क्लीनिंग हो गई थी, बस छोटी मोटी यहाँ से वहाँ चीज़ें रखनी थी, बस इतना ही। लेकिन सारे शेल्फ्स वगैरह सारा सब कुछ क्लीन हो गया था, बस मैंने सारा सेट कर रही थी चीज़ें, जो कुछ भी जहाँ जहाँ पर रखना है वो करना था। One eternity later. एंड फाइनली सारा सेटअप हो चुका है और ये रहा हमारा नया स्टोर, जहाँ पर सारे ब्राइडल एक्सेसरीज़ कलेक्शन है, बैंगल्स के, हैंडबैग्स के, क्लचेस के, कस्टमाइज निकाह दुपट्टे, मिरर, पेन्स, इस सारा सब कुछ का कलेक्शन यहाँ पर आ चुका है। बस इनिशियली थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट किया है, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी मंगवाई है। इंशाल्लाह जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सारे कलेक्शंस और सारा स्टॉक जो है वो बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर देखें क्लचेस, हैंड वर्क क्लचेस, ये
रहा हमारा हैंडबैग्स का कलेक्शन, कुछ ब्राइडल है या कुछ सिंपल से हैं, थोड़ा-थोड़ा सब में लाया हुआ है यहाँ पर। हमारे बैंगल्स की कलेक्शन में हैदराबादी के जो स्टोन्स के चूड़े होते हैं वो हैं, और शादियों में जो यूजुअली डालते हैं चूड़े रेड कलर के वो भी हैं। लेकिन हमारी स्पेशलिटी ये भी है कि हम जो है नाम के कस्टमाइज़ चूड़े भी कुछ इस तरीके से बनवा के देते हैं। तो यहाँ पर पहले मैंने घर वालों के बना दिए थे, जो कलीम भैया, वहाब भैया और क़य्यूम भैया, उन लोगों ने जो है अपने लिए बनवा लिए थे सैम्पल्स के लिए। तो वो यहाँ पर आ गए हैं, ये वाले ऑर्डर्स पे भी हम लोग बना के देते हैं, लेकिन इसमें 10 to 15 डेज़ का टाइम लेते हैं क्योंकि बनवा के आने पड़ते हैं। लेकिन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे और बहुत ही खूबसूरत बन के आते हैं ये। इन सब में हम हमारे पुराने जो आइटम्स हैं उसे कैसे भूल सकते हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, मिरर्स, दुपट्टा, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर थोड़े मिरर्स जो है मैंने बना के रख दिए हैं, बाकी जैसे जैसे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स होंगी वैसे बना के देंगे। और क्लचेस में भी ये कुछ अलग वैरायटीज़ के थे, जो हैंडल्स वगैरह के आते हैं क्लचेस, वैसे थे। स्टोन में कुछ अलग अलग वैरायटीज़ के भी क्लचेस हमने ला के रखे हुए थे यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे कलीरे हैं, जो रेडीमेड भी हमने लाके थोड़े बहुत रखे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने सोचा है कि अगर किसी कस्टमर को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए तो वैसे भी बना के दे देंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर हमारे रेडीमेड ब्लाउजेज़ जो है उसका भी कलेक्शन है, तो थोड़े बहुत वो भी जो रनिंग कलर्स में है वो यहाँ पर हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही लेटेस्ट कलेक्शन है डिज़ाइनर ब्लाउजेज़ का, बेल स्लीव्स वगैरह सारे, फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स, ये सारे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखें हमारे बैंगल्स, जिसका भी अलग अलग कलेक्शन है, स्टोन्स के हैं, राजस्थानी चूड़े टाइप में कुछ इस तरह के मल्टी कलर्स के हैं, ये नॉर्मल हैदराबादी स्टोन के बैंगल्स हैं, कड़े हैं, कलीरे हैं, और हल्दी मेहंदी, इन सब के लिए भी जो है अलग अलग वैरायटी के बैंगल्स जो है हमने ला के रखे हुए हैं यहाँ पर। और शादियों में डालने वाले चूड़े तो बेसिकली यही होते हैं जो बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं, तो इसका भी स्टॉक थोड़ा बहुत रखा हुआ है। इंशाल्लाह जैसे जैसे जिसके मैंने कहा था स्टॉक आउट होता जाएगा, वैसा रीस्टॉक करते जाएंगे सारी चीज़ें। एंड ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके से है। कस्टमाइज़ निके के दुपट्टे भी मैंने बस थोड़े ही बना के रखे हुए हैं, क्योंकि हर कस्टमर की अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, तो जैसे जैसे आएंगे इंशाल्लाह वैसे बनाऊंगी। बस सैम्पल के लिए थोड़े बहुत जो है यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। सारा सेटअप हो गया था, फिर सारे लोग आ गए थे, क्योंकि सब लोगों को हमने मगरिब से आने का कहा था। तो मम्मी, बसीरत, आयशा दीदी, मेरे सास ससुर, बच्चे, सारे लोग जो हैं सारे सब कुछ आए थे देखने के लिए। मम्मी तो पहली बार जो है मेरे हस्बैंड के स्टोर पे आई थी, इससे पहले वो कभी नहीं आए हैं, तो वो सारे सब कुछ आए थे, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद थोड़ी बहुत रबी पड़ी, थोड़ा फातिहा वगैरह करवाया वहाँ पर, और बहुत ही अच्छा लगा सब लोगों को देख के। और सारे के सारे लोग जो है बहुत खुश थे, बहुत सारी दुआएं दी सब लोगों ने। तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे, और आप लोग भी प्लीज़ अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। सारा होने के बाद सब लोगों ने यहाँ पर जो खीर मैंने बना के लाई थी वो खाया, साथ ही साथ समोसे वगैरह यहाँ पर मंगा लिए थे वो खाने के लिए स्नैक्स के तौर पे, क्योंकि मैं बना के कुछ नहीं आई थी, तो यहाँ पर समोसे मंगवा लिए थे सब लोगों के लिए। तो सारा सब कुछ खा पी के सब लोगों ने एंजॉय किया, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, और सब लोगों की खुशी और कॉन्फिडेंस देख के हम लोग भी बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं, क्योंकि अब मुझ में कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह ज़रूर चलेगा। इससे पहले सारे मिक्स इमोशंस थे मेरे अंदर, आई वॉज नर्वस, हैप्पी, एक्साइटेड, एंड बहुत सारे इमोशंस थे। लेकिन आप सब लोगों का कॉन्फिडेंस देख के मुझे भी यकीन है कि इंशाल्लाह बिज़नेस ज़रूर चलेगा और अल्लाह ताला कामयाबी भी देगा ज़रूर।
लास्ट वीक एक ऑर्डर भी आया था, ड्राई फ्रूट के हैम्पर्स बनाने थे। तो एक जो था खाली सिर्फ डेट्स का हैम्पर बनाना था, खजूर जो होता है उसके अलग अलग वैराइटीज़ का हैम्पर बनाना था, और दूसरा जो है ड्राई फ्रूट वाला हैम्पर बनाना था। डेट का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो है ट्रे ले लिया था और उसके अंदर ये वाला पेपर रख दिया था, क्योंकि ट्रे में आसपास में होल थे तो डेट्स बाहर निकलने के चांसेस थे, तो इस तरीके का पेपर से जो है कवर कर दिया। उसके अंदर सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे, डेट्स एंड कीवी, ड्राई कीवी, सारी चीज़ें थी, वो सारा यहाँ पर मैंने अरेंज कर लिया। सारे डेट्स, सारे ड्राई फ्रूट्स अरेंज करने के बाद उसके ऊपर ये कवर से पहले मैंने कवर कर दिया, ताकि डेट्स हिले ना, मिक्स ना हो, क्योंकि सारे अलग अलग वैराइटीज़ के थे। अगर हिलेंगे तो सारे एक के अंदर एक मिक्स होने के चांसेस थे। तो पहले पेपर से कवर किया। उसके बाद जो है उन्हें श्रिंक रैपिंग में चाहिए था ये चीज़, तो श्रिंक रैपिंग का जो कवर होता है उससे यहाँ पर कवर करके अच्छी तरीके से टाइटली जो है सेलो टेप की मदद से स्टिक कर लिया। फिर यहाँ पर देखें हीटर की मदद से सारा जो है पेपर श्रिंक करके जो है सेट कर दिया था यहाँ पर। और उसके बाद रेड एंड वाइट कलर की नेट की मदद से जो है मैंने सारा हैम्पर पैक कर लिया था। यहाँ पर रहा उसका आउटकम कुछ इस तरीके से बन के निकला था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। और एक जो है इन्हें ड्राई फ्रूट का बास्केट चाहिए था, जिसके लिए मैंने पाइन नट का इस तरीके का ट्रे मंगवा लिया, और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स डालने के लिए इस तरीके के जार्स। पाइन नट में अलग अलग वैराइटीज़ के पाइन नट ट्रेज आते हैं, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल भी सकते हैं अलग अलग सेक्शंस के, लेकिन उन्हें कुछ इस तरीके से चाहिए था बास्केट टाइप में, तो जिसके लिए यहाँ पर इस तरीके की बास्केट ले ली। साथ ही साथ एक ग्लास के जार्स ले लिए, और उन जार्स के अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स जितने भी वैराइटीज़ के उन्हें चाहिए थे वो भी उन्होंने ला के दिए हुए थे। तो जार्स के अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने फिल कर दिए, और सेम कॉम्बिनेशन में रेड एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन के नेट में जो है यहाँ पर कवर कर रही थी। नेट थोड़ा सा लूज़ हो गया था, तो यहाँ पर स्टेपल की मदद से जो है वो पिन्स मार रही थी, ताकि नेट बीच में गिरे ना, अदरवाइज़ अगर बीच में गिर जाएगा तो मेरी मेहनत भी वेस्ट होएगी, लेकिन सामने वाले की जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो भी ख़राब हो जाती है, और डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाती है दोनों ही लोगों को। तो यहाँ पर स्टेपल की मदद से अच्छी तरीके से टाइटली स्टेपल कर दिया, और इस तरीके का फ्लावर का बंच जो है वो मैंने बना के रखा होता, वो यहाँ पर कॉर्नर में स्टिक कर दिया। एंड यहाँ पर फाइनली हमारा जो है हैम्पर बनके रेडी है। एंड बताइए कि आप लोगों को दोनों हैम्पर्स कैसे लगे। एंड इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।